अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 9 फरवरी 2024 और एक बहुत ही बाबरकत दिन जो इंसानों के लिए आम तौर पे वो होता है जिसमें वो कोई ना कोई फलाह पाते हैं या कोई इस्लाह पाते हैं। और हमारे मुसलमानों में शुरू से जो जुम्मा का दिन है उसको बड़ा बाबरकत दिन हम समझते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक इस दिन में जितना ज़्यादा दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात के लिए पढ़ा जाए उतना ही कम है। क्योंकि हम बारहा ये सुनते रहे हैं कि ये दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है और रोज़े क़यामत इंसान की जो है माफ़ी का जो बायस बनेगा, जो शफा उसकी आखिरी दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए वो उसकी माफ़ी का लिए कह लेते हैं या कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। बहरहाल जुम्मा के हिसाब से, जुम्मा के दिन के लिहाज से ये समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। बाज़ लोग जो हैं मुझे वो कहते रहते हैं कि आप क्या दुरूद शरीफ में 1.5-2 मिनट ज़ाया कर देते हैं, इसलिए हम सुनते ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर किसी को पसंद नहीं है कि वो एक दफ़ा या 2 दफ़ा सुन ले तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तबीयत अपनी अपनी होती है। अभी हम मोटरवे पे चल रहे हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर। सुबह फजर का वक्त जो है वो तकरीबन होने वाला है, तो दुरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बात यह है कि कल पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का दिन था और टर्न आउट जितनी तादाद में लोग सड़कों पे निकले हैं इंतखाबात में वोट डालने के लिए, मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतना हाई टर्न आउट ना हुआ हो। बहुत सारे मकबूल वज़ीर आज़म या जमातें पहले भी रही हैं, लेकिन शायद इस तरह के इंतखाबात और फिर इस तरह के जिसके खिलाफ ये पहले इक़दामात इतनी सख्ती से किए गए हों कि एक ख़ास जमात जो है उसके जो कैंडिडेट हैं उनको पकड़ दकड़ केसेस अंदर और लोगों को जो ज़्यादा फ़ाल पकड़ के सजाएं। इसके बावजूद जितना टर्न आउट हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा शायद ना हुआ। लेकिन जो ज़्यादा अफसोसनाक बात होगी वो ये कि अवाम का जो मैंडेट है, जो उन्होंने जिन लोगों को जितवाया है, आया उन सब लोगों को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया जाएगा, आया उनको विनर करार दिया जाएगा। ये वक्त अभी जैसे जैसे आगे चल रहा है वो बताएगा। कई चीज़ें ऐसी अनहोनी हो चुकी हैं जो आज तक इंतखाबात के बाद नहीं हुई। पहला इंतखाब का जो रिज़ल्ट है वो जो चीफ होता है इस इंतखाबी कमीशन का पाकिस्तान पूरे का, वो आगे ऐलान करता है, वो नहीं किया गया। फिर और ऐसी बातें हैं कि एक टाइम होता है उस वक्त तक जो है वो रिज़ल्ट का वो टाइम भी गुजर गया और बाद रिज़ल्ट जो है फिर जिस सिस्टम के ऊपर कंप्यूटराइज पता नहीं 30 करोड़ रुपया मैं सुन रहा था लगाया गया और बताया गया कि जो भी हो जाए इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए, जो वो बंद नहीं होगा और वो सब के सब जो हैं वो फ्लॉप कर दिए गए या फ्लॉप हो गए, क्योंकि इंटरनेट सर्विस जो है दानिस्ता तौर पे बंद कर दी गई ताकि लोगों का आपस में राब्ता ना रह सके। अगर कोई वाकया कहीं हो रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, उसका पता ना चल सके। बहरहाल ये तो हमारे पुल मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ
मुमकिन था। इसमें पहले ही लोग, अभी तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा जो रिज़ल्ट हैं गैर हतमी वो नज़र आ रहे हैं कि जी पीटीआई वालों ने इतने, ये अगर ये बिल्कुल फेयर इंतखाब होता जिसमें बगैर किसी रुकावटों के, बगैर उनको बैट उनका ना उनसे छीन लिया जाता, तो शायद ये रिज़ल्ट इससे भी ज़्यादा डिफरेंट होता। बाकी रह गई बात कि आया होगा क्या, अब आगे क्या होगा, ये आप सब जानते हैं कि वही होगा जो मंजूरे फौज होगा। अब एक दिमाग है वो फैसला करता है कि अगला स्टेप जिस्म का, बाजू ने हिलना है, टांग ने हिलना है, क्या होना है दिमाग ने। तो जब दिमाग ही बाहर बैठा हुआ है, मुल्क से बाहर, जो उन्होंने फैसला करना है दिमाग ने, वो ही आगे जिस्म की हरकत होंगी। अब दिल जो भी चाहे, दिल की तो खाली सिर्फ चाहने से नहीं ना मानी जाती, फैसला तो जो है वो दिमाग का होना है कि हाँ भी नेक्स्ट ये काम होना है। बहरहाल अब देखते हैं, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर जब मैंडेट चुराया जाए बहुत सारी जगहों पे जहाँ वाज़े बर्तरी हो किसी की, वहाँ पे किसी और को ज़बरदस्ती इम्पोज कर दिया जाए तो फिर क्या होता है, ये आप सब पहले भी जान चुके हैं। जब भुट्टो ने कुछ किया तो उसके साथ क्या हुआ, फिर उससे पहले अपना ये नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, ये सारे हमारे सामने हैं वाक़यात। तो अब ये जो अगर आज़ाद उम्मीदवार जो बना दिए गए हैं बाकायदा प्लानिंग के साथ पीटीआई को तोड़ने के लिए, तो ये जब असम्बली में पहुंचेंगे तो क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनकी सरिश्त में या इनके अंदर खून में वो चीज़ नहीं है कि जिस तरह पहले करते रहे, भाई मौका है करोड़ों करोड़ों बनाने का, वो सौदे होंगे और फिर वो टूटेंगे, फिर वो मिलेंगे दूसरी पार्टियों के साथ जो हुकूमतें बनाना चाहती हैं। बेशक वो ना भी चाह रहे हों, लेकिन जब इतने बड़े बड़े नाम जो कि पीटीआई बनाने वालों में और पीटीआई के साथ उसको उठाने, वो सारे टूट गए छोटे छोटे कोशिशों के बाद, तो ये जो नए आए हैं, क्या इनको असम्बली के अंदर ले जाके उनको तोड़ना और फिर दूसरी पार्टी के साथ मरोड़ के बैठाना, और ये पहले भी हमने कई दफ़ा देखा है और इस दफ़ा भी होने का ऐसा इम्कान मौजूद है। इसलिए ज़्यादा खुश होने की या ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मस्जिद आ गई है, ज़रा थोड़ा विरत कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला